कल मेरठ में 3 घंटे रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कंकड़खेड़ा क्षेत्र में बन रहे राज्य बीमा अस्पताल निर्माण के लिए करेंगे भूमि पूजन। मेरठ में मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ आ रहे हैं। मौका होगा राज्य बीमा अस्पताल के भूमि पूजन का, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली रूप से शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सीएम के दौरे से पहले अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। कंकड़खेड़ा स्थित मार्शल पिच पर मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल ESI का भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से भूमि पूजन कार्यक्रम में भाग लेंगे। मेरठ नगर निगम अधिकारियों की लापरवाही कह लीजिए या बदकिस्मती, अपना मेरठ शहर आज तक स्मार्ट सिटी की योजना का हिस्सा नहीं बन सका। 20 लाख की आबादी वाले शहर में कूड़ा निस्तारण से लेकर नाला सफाई में प्रशासन फेल रहा है। 2 दिन बाद रोशनी का पर्व दीपावली है, बावजूद इसके शहर में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सड़कों के किनारे गंदगी से पटे नाले खुले हैं और इन्हीं नालों में गिरकर कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी निगलगम अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। मेरठ नगर आयुक्त सौरभ गंगवार का कहना है कि शहर को स्वच्छ बनाने के लिए रोजाना सुबह और शाम दोनों समय सफाई कराई जा रही है। हाँ, कुछ एक इलाकों में सफाई कर्मचारियों की कमी है, जिसके चलते सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। उन इलाकों में भी स्वच्छता अभियान चलाकर शहर को स्वच्छ बनाया जाएगा। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के 115वें अधिवेशन और स्वाभिमान सम्मेलन में उठी मांग, शहीद कुंवल धन सिंह गुर्जर को दिया जाए भारत रत्न। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर मेरठ में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की ओर से गुर्जर स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में किया गया। इस दौरान समाज के विभिन्न मुद्दों के साथ ही अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की ओर से 1857 की क्रांति के महानायक धन सिंह गुर्जर को भारत रत्न दिलाने की मांग उठी। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की ओर से यह सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में श्रम रोजगार के केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी शामिल हुए। साथ ही विभिन्न दलों के गुर्जर नेताओं ने शिरकत की। कल से दीपावली तक रहेगा रूट डायवर्जन। मेरठ शहर के भीड़ वाले बाजारों में बड़े वाहनों का संचालन रहेगा बंद। दीपावली सहित अन्य त्योहारों के मद्देनजर यातायात पुलिस ने रूट डायवर्जन का प्लान जारी कर दिया है। 29 अक्टूबर को धनतेरस से रूट डायवर्जन रहेगा। यह 31 अक्टूबर की रात तक जारी रहेगा। दिल्ली गाजियाबाद रूट की रोडवेज बसें प्रतापपुर इंटरचेंज से NH 58 होकर रोहटा रोड, रेलवे ओवरब्रिज, मूक बधिर स्कूल रोड से बाएं मुड़कर मेरठ गर्ल्स पब्लिक स्कूल, गुरु तेग बहादुर के सामने से जली कोठी होकर भैसाली बस अड्डे पर पहुंचेगी। इसी रास्ते से वापस भी जाएंगी। सूदखोर से परेशान युवक पहुंचा SSP ऑफिस, कहा सूदखोर से परेशान होकर कॉलोनी से पलायन कर रहे लोग। मेरठ में ब्रह्मापुरी थाना क्षेत्र के D ब्लॉक समर कॉलोनी के रहने वाले एक युवक ने जाकिर कॉलोनी के रहने वाले सूदखोर पर घर बुलाकर बंधक बनाने के बाद लूटपाट और मारपीट का आरोप लगाया है। सोमवार को पीड़ित ने SSP ऑफिस में बताया कि मेरा मोहम्मद नवाब सैफी नाम है। मैं D ब्लॉक लिसाड़ी रोड थाना ब्रह्मपुरी का रहने वाला हूँ। मामला यह है, मैंने 11-12 महीने पहले एक रिफाकत पंडित है जाकिर कॉलोनी में, उससे मैंने पैसे लिए थे 3,60,000 रुपये। पहले तो उसने कहा था कि चल जो मुनासिब हो वो दे देना, लेकिन फिर उसने मुझसे 5% के हिसाब से सवाल किया। मैंने वो भी एक्सेप्ट कर लिया, चल मैं तेरे पैसे दे दूँगा। उसके बाद उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती 10% के पैसे लिए। मैंने उसका अगस्त और नवंबर में सारे पैसे फाइनल कर दिए हैं। उसके बाद भी उसका आतंक इतना है कि मुझे टॉर्चर कर रहा है। और 26 तारीख को उसने मुझे अपने घर पर बुलाया। घर पर बुला के जब मैंने पूछा, मैंने भाई मुझे तुम काहे के लिए बुलाया, जब मैंने पैसे दे दिए हैं तो अब क्यों बुलाया आपने मुझे। कहने लगे ऐसे कैसे छूट जाएगा तू, हम तो ब्याज वाले हैं, हमारे चंगुल में जो एक बार आ गया इतनी आसानी से नहीं छूटता है। अभी तो तेरे से 10 के लिए अभी तो और भी लेंगे, अब तेरे से 15% के पैसे लगाएंगे। और अभी तो तेरे पे 1,60,000 रुपये हो रहे हैं, और जो तूने 2, 4 दिन 10 दिन आगे पीछे करा पेनल्टी भी जोड़ेंगे, सारा जोड़ेंगे। तो उनके बंदों ने मुझे बंधक बनाया। 3 घंटे तक तो मैं बंधक रहा। मुझे गालियाँ दी। जब मैंने उसका विरोध किया बंधक का, तो मुझे लात घूंटों से खूब मारा। कहने लगा कि अगर तूने पैसे नहीं मंगवाए ना यहाँ पे, तो तुझे जान से यहीं कहीं क्या नाम है मार देंगे। मेरा मोबाइल छीन लिया, मेरी जेब में 35,000 रुपये थे वो ले लिए। अब फिर मैंने उनकी रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा भाई मुझे जाने दो, जब भी तो मैं कुछ तुम्हारे लिए अरेंजमेंट करूँगा, लेके आऊँगा किस तरह से आश्वासन लेके। जैसे मैं वहाँ से निकला तो मुझसे कहने लगे जा तो रहा है, अगर तू थाने की तरफ गया या किधर गया, हमारी हर जगह वो है सेटिंग,
अगर तू थाने भी गया तो वहाँ तेरी उल्टी पिटाई होगी, तो ये जो ना बंद किया जाएगा। और हमने तो इतने लोगों को ऐसा फंसा रखा है, हमारा तो काम ही ब्याज का है, हमने बहुत लोगों को ब्याज के चक्कर में फंसा रखा है। अब कप्तान साहब से कह रहा हूँ, मैं पूरा परिवार हमारा बह में है। अगर हमें यहाँ से न्याय नहीं मिला, इन ब्याजखोरों से हमारी छुटकारा नहीं मिला, इनसे और लोग भी इनके द्वारा उत्पीड़न हुए हैं, अगर नहीं हुआ तो मैं समस्त परिवार को लेकर एसएसपी साहब के यहाँ बैठ जाऊँगा सहित, अगर मेरे साथ इंसाफ नहीं होता है तो। मामला संज्ञान में आने पर एसएसपी ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सलमान खान से किसान नेता राकेश टिकैत ने की अपील, कहा उन्हें बिश्नोई समाज से माफी मांग लेनी चाहिए। एक्टर सलमान खान को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से लगातार धमकी मिल रही है। ये देखते हुए उनके आसपास सुरक्षा कड़ी की गई है। वहीं अब किसान नेता राकेश टिकैत ने सलमान खान से अपील करते हुए कहा कि हमने कहा कि हम पंचायती सिस्टम से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे बिश्नोई समाज को एक ठेस पहुंची किसी के द्वारा, एक फिल्म स्टार के, और वो विवाद करीब 10-12 साल से चला हुआ है। अगर उसका मामला शांत होकर और सॉरी फील करने से मामला शांत होता हो तो ये काम कर लेना चाहिए। तो क्या सलमान खान ने गलती की थी जिसका बदला ले रहे हैं बिश्नोई समाज? बिल्कुल बदला ही उसको लगाओ, उनके मान सम्मान को, क्योंकि वो पर्यावरण की रक्षा करते हैं। वो जो वन्य जीव है उस क्षेत्र में, उसकी रक्षा करते हैं। उनके क्षेत्र में या कहीं पे भी वो प्रतिबंधित हुए हैं, उनको शक है कि उन्होंने उसका शिकार करा, और उन्हें ये भी कहा कि हमारा मुकाम में मंदिर है या हमारे समाज के लोग हैं, उनके सामने वो सॉरी फील कर ले तो ये मामला शांत हो जाएगा। कोई गलती होगी किसी से जाने अनजाने में, वो भी कहते हैं भाई जाने अनजाने में कोई चीज़ मेरे से भूलवश कोई चीज़ होती है तो सॉरी फील तो हम बस में किसी के धक्का लग जाए, किसी के पानी के छींटे लग जाए तो उसके लिए भी तो करते हैं, कोई जान कर नहीं करता। हो गया होगा कोई। सांसद पप्पू यादव को मिली लॉरेंस बिश्नोई से धमकी, लॉरेंस को 2 टके का आदमी बताकर नेटवर्क खत्म करने की बात कही थी। बिहार के पुनिया से सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। कहा जा रहा है कि लॉरेंस गैंग की तरफ से ये धमकी दी गई है। यह धमकी भरा कॉल करने वाले का दावा है कि वह लगातार पप्पू यादव के कई ठिकानों की रेकी कर रहा है और उसे जान से मार डालेगा। इतना ही नहीं, पप्पू यादव को खान मामले से अलग रहने की हिदायत भी दी गई है। पप्पू यादव ने मामले की जानकारी बिहार डीजीपी को दी है ताकि इस पर कार्यवाही हो सके। जम्मू कश्मीर के अखनूर में आतंकियों का हमला। अखनूर में आतंकियों ने सेना के वाहन को निशाना बनाया है। इस दौरान कई राउंड फायरिंग भी की गई। ताज़ा जानकारी के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। सुरक्षा बल फिलहाल बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रही हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर इलाके में सोमवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। अधिकारियों ने यहां बताया कि मुठभेड़ तब शुरू हुई जब आतंकवादियों ने सुबह सेना की एम्बुलेंस पर गोलीबारी की थी। हालांकि हमले में किसी के अभी तक घायल होने की खबर नहीं है। सुरक्षा बलों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। सूत्रों ने बताया कि 3 आतंकवादी मारे गए हैं और उनके शव बरामद कर लिए गए हैं। फिलहाल तलाशी अभियान जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने किया विमान विनिर्माण प्लांट का उद्घाटन। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के साथ किया रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गुजरात के वडोदरा में टाटा के विमान विनिर्माण प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज भी उनके साथ रहे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने रतन टाटा को याद किया और कहा कि देश ने एक महान सपूत खो दिया। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने भी इस मौके पर रतन टाटा को याद किया और कहा कि उनकी दूरदर्शिता की वजह से आज देश में विमान निर्माण प्लांट की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हाल ही में हमने देश के महान सपूत रतन टाटा जी को खो दिया। अगर आज वो हमारे बीच होते तो उन्हें खुशी होती, लेकिन उनकी आत्मा जहां भी होगी वो खुश होगी। ये C295 विमान फैक्ट्री नए भारत की नई कार्य संस्कृति को दर्शाती है। दिलजीत दोसांझ ने भाजपा नेता जयवीर शेरगिल से मुलाकात की। जयवीर शेरगिल ने कहा, अभिनेता दिलजीत दोसांझ पंजाबियों की शान। बॉलीवुड और पंजाबी गायक अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान भाजपा नेता ने दिलजीत दोसांझ का अपने आवास पर शानदार स्वागत किया। उन्होंने अभिनेता की तारीफ भी की। जयवीर शेरगिल ने दिलजीत को पंजाबियों की शान बताया। यस सर।
ਦਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਾੜਾਪਨ, ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ, ਹੰਬਲਨੈਸ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਭਾਜੀ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਯੂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਪੀਪਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ inspire ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ inspire ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਪੀਪਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰੋ ਐਂਡ ਸਕਾਈ ਇਜ਼ ਦ ਲਿਮਿਟ। ਸਕਾਈ ਇਜ਼ ਦ ਲਿਮਿਟ। ਹੁਣ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਗਈਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ रहेगी, हमेशा याद रहेगी। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।